स्टारबक्स का लोगो ऐसा होगा, पीछे से ऐसा, यह उसकी पूंछ है और यह चौड़ी फैली खुली हुई है। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, मैं तो सिर्फ स्टारबक्स के लोगो के पीछे का आपको रहस्य बता रहा हूँ। आप सभी के लिए यह समझना जरूरी है कि यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया था, और जैसा कि आप पूरे वीडियो में देखोगे यह थोड़ा डरावना है। यह वीडियो यह समझने के लिए है कि स्टारबक्स ने कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इतनी अजीब छवि क्यों चुनी। कंपनी के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। शुरुआत होती है सन 1971 से। संस्थापकों ने मोबी डिक से प्रेरित होकर स्टारबक्स का नाम चुना। स्टील एक बंदरगाह शहर है और उनके जहाजों पर आने वाली कॉफी के कारण वह चाहते थे कि उनका ब्रांड समुद्र से जुड़ा हो। उनकी सूची में पहला काम एक ब्रांड ढूंढना था। जब लोग कंपनी की वेबसाइट के अनुसार पुरानी समुद्री पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, तब एक रहस्यमयी समुद्र आकृति ने उन्हें बुलाया। उन्होंने 16वीं शताब्दी की एक 2 पूंछ वाली समुद्री जीव का चित्रण खोजा, जिसे बाद में एक जलपरी के रूप में पहचाना गया। लगभग तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि उन्होंने अपने लोगों मिल गया है। आप मान सकते हैं कि उन्होंने जलपरी को इसलिए चुना क्योंकि वह एक समुद्री जीव जैसी दिखती थी और समुद्र में रहती थी। लेकिन वास्तव में उनके इस निर्णय के पीछे एक गहरा कारण था। आप देखोगे, जलपरी का अपना इतिहास है जो कुछ हद तक परेशान करने वाला है, और मूल संस्थापक जानते थे कि यह ग्रीक पौराणिक कथाओं में जलपरी को पहले एक पक्षी के रूप में व्याख्यात किया गया था, जिसका सिर एक महिला जैसा था। बाद में उन्होंने एक महिला के रूप में चित्रित किया गया। पंखों और पक्षी जैसे पैरों के साथ वे लगातार एक ड्रैगन जैसे जानवर में विकसित होते रहे, जब तक कि अंततः उन्हें समुद्री जीव के रूप में व्याख्यात नहीं किया गया। एक ऐसा प्राणी जिसे आज हम देखते हैं, भले ही विभिन्न रूपों में जलपरी की विशेषताएं एक समान रही हैं। वह मोहक और हिंसक थी। वह नाविकों को लुभाने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करती थी। पानी में उनके साथ आने के लिए आमतौर पर एक जलपरी गाती थी और नाविक खुद को उनसे दूर नहीं रख पाते थे। वह सचमुच में पानी में कूद जाते थे और उनकी मृत्यु भी आपको याद होगी ओडिसियस की कहानी में जलपरी, जब उसने खुद को एक लट्ठे से बांध लिया था ताकि उनकी सुंदरता और गायन से आकर्षित ना हो। लेकिन रुकिए, इसका स्टारबक्स से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने जलपरी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह समुद्री जीवों जैसी दिखती थी? अच्छा, पहले के लोगों को देखिए। जलपरी की छाती नंगी थी और उसकी फटी हुई पूंछ मोहक रूप से फैली हुई थी। यह चित्रण कोई संयोग नहीं था। मालिकों को उम्मीद थी कि लोग स्टारबक्स की स्मेल देखेंगे, स्टारबक्स की चाहत भी वैसे ही रखेंगे जैसे नाविक जलपरी के आकर्षण को भूल नहीं सके। ओनर यह चाहते थे कि स्टारबक्स की कॉफी को कोई विरोध न कर पाए, और यह कोई आसान नहीं। पूर्व एमडी और सीईओ हावर्ड स्लूथ ने लिखा था कि शुरुआत जलपरी बिना स्तनों वाली रेनो बेशक को कॉफी की तरह ही मोहक होना चाहिए था। जैसे जैसे कंपनी का विकास होने लगा, उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। यह मोहक नंगे स्तनों वाले एक प्राणी थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक था। जब इसका आकार बढ़ाया गया और कलाकृति में बदलाव करके उसे और ज्यादा उपयुक्त बनाया गया, स्टारबक्स बिना किसी विरोध के अपने ट्रकों पर यह छवि लगाने में सक्षम था, और अगले 20 वर्षों में लोगों और भी ज्यादा चर्चित हो गया। हालांकि इन सभी विविधताओं के बावजूद एक चीज जलपरी हमेशा से ही एक जैसी रही। दरअसल यह हमेशा से ही मुख्य आकर्षण रही है। कंपनी इस जीव को इतना प्यार करते थे कि 2008 में वह अपने मूल नंगे स्तनों वाले लोगो पर वापस लौट आए, और यह तुरंत जनता के बीच फ्लॉप हो गया और इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। स्टारबक्स अपने लोगों में इसका जिक्र तक नहीं करता, लेकिन यह उसकी वेबसाइट विकास पृष्ठ पर है। लेकिन यह दिखाता है कि वह इस जीव के प्रति कितना समर्पित है। और आपको लग सकता है कि प्रेम और यौन एक भयानक मार्केटिंग रणनीति बनाती है, लेकिन आखिरकार यह काम कर रही है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।